नमस्कार, नया हरियाणा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका फिर स्वागत है। आज मैं दोबारा फिर से डिमांड थी इस प्रकार से दूसरा सर्वे है वो खैरमपुर गांव का। खैरमपुर गांव पूरा मैसूर जो है वो राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं सियासी समीकरण में हो चुका है। हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करने लगा है। पहले आदमपुर की बात करूँ, आदमपुर हल्के में पिछली बार आपने देखा कि कितनी हज़ारों की संख्या में वीडियो खैरमपुर गाँव से बनी। डिमांड फिर से रहती है खैरमपुर गाँव किस प्रकार की क्या रुझान लेने वाला है लोकसभा इलेक्शन के 2024 में। आइए कुछ ग्रामीण मेरे साथ बैठे हैं, इन ग्रामीणों से इंटरव्यू करेंगे। उसके साथ-साथ खैरमपुर गाँव के सरपंच प्रदीप जी कुलडिया भी हमारे साथ यहाँ ब बैठे हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे कि और वो अपना समर्थन करने जा रहे हैं, क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे। सरपंच साहब नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका नया हरियाणा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। आप सबसे पहले मेरे दर्शकों को राम-राम आपको नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मी है बिल्कुल तेज़ है, पीक के ऊपर है चुनाव का इस टाइम जो माहौल है वो। आपके गाँव का क्या माहौल है? मेरे गांव का बढ़िया माहौल है, जयप्रकाश की तरफ एक तरफा माहौल है मेरे गांव का। आपके गाँव से फिर से जयप्रकाश जीतेंगे। आप सरपंच हैं और आप ख़ास तौर पर मैं देखूँ बहुत सारे सरपंचों का इस बार जो है कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन हरियाणा के अंदर है। आप इस जो लिहाज़ से सरपंच का एक पद है इसके प्रमुख रहते हुए आप आपकी क्या राय है? क्यों विरोध कर रहे हैं सरपंच? विरोध सरपंच सरपंच नहीं, सभी लोग कर रहे हैं। कर्मचारी वर्ग, किसान वर्ग, खिलाड़ी और सभी देखो, सरपंच और टीचर, कौन से डिपार्टमेंट से, कौन से महकमे से लोग जो इन सरकार से तंग नहीं है। महंगाई इतनी कर दी इन्होंने। और अब ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अबानी अडानी की है। ये सरकार उनके घर भर रही है, आम गरीब जनता पे टैक्स लागू कर रही है। अब कापी किताब जो बच्चे पढ़ते हैं उसके ऊपर 18% जीएसटी, और जो डायमंड है उसके ऊपर 3% जीएसटी, क्योंकि ये उन लोगों का व्यापार है। वो बड़े लोग हैं, वो मोदी साहब को काबू किए हुए हैं, आम जनता का शोषण कर रहे हैं। अब दुनिया की आंखों की पट्टी खुल चुकी है और अब दुनिया मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। आपके गाँव की बात करूँ तो आपके गाँव में कितने वोट हैं, कितने पोल होने की संभावना और जयप्रकाश के पक्ष में कितने वोट जाने की संभावना है? मेरे गांव के अंदर अब 3500 कुछ वोट है और लगभग 3000 वोट पोल होंगे। उसमें से कम 1400 वोट जयप्रकाश जी को आए। 1400 वोटों की लीड कर रहे हैं आपके हिसाब से जयप्रकाश जी। लीड नहीं, टोटल 1400 वोट आएंगे। अदर में 3 और कैंडिडेट रह गए, इनेलो, जेजेपी और बीजेपी। एक अंतर की बात करूँ, जो मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के रणजीत सिंह जी हैं, कांग्रेस के जयप्रकाश जी हैं, दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं? प्रत्याशी को वोट मिलेंगे या पार्टी वाइज़ वोट मिलेंगे? प्रत्याशी कौन प्रत्याशी? रणजीत सिंह का तो यहाँ कोई वजूद ही नहीं बनता। सबसे पहले हकदार थे, बीजेपी पार्टी से टिकट के दावेदार थे तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई थे, जिन्हों को अनदेखा किया गया, जिन्हों का सिर्फ यूज किया जा रहा है पार्टी द्वारा, यूज एंड थ्रो। पहले कुलदीप जी को भला फुसला के राजस्थान में वोट लिए गई, बोले जोधपुर से आपको सीट देंगे, और फिर हरियाणा में बोले आपको हिसार से देंगे, और पहले बोले उपचुनाव होते आपके बेटे को मंत्री बनाएंगे, और अब ऐसा ही कुछ झूठा लालच कुलदीप जी को दोबारा दिया गया है। कुलदीप जी तो जनता के बीच में कह रहे हैं कि मैं तो मान गया हूँ, मैं तो रूठा ही नहीं। देखो क्या बताएं, वो तो अब कुलदीप जी की कुछ मजबूरियां होगी। आदमी को पार्टी लेवल के ऊपर बीच में बैठ के कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, वो मजबूरी होती है और वो दुनिया समझ चुकी है। किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी आपके हिसाब से अब की बार? क्या मुद्दे रहेंगे? कोई जातिगत मुद्दे हैं, हिंदू-मुसलमान का मुद्दा हरियाणा में कहीं है नहीं। बाकी जो आम मुद्दे जो लोगों के मुद्दे जो मुद्दे हैं। ये है जी, जो बीजेपी सरकार ने काम किए और जो शोषण किया हर वर्ग का, कर्मचारी, किसान, मजदूर, खिलाड़ी, देखो महिलाओं के साथ अत्याचार और सरपंचों के साथ अत्याचार, सभी चीज़ को देख के कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये, मोदी सरकार देखो इन लोगों का, सभी लोगों का तो शोषण किया ही किया है अभी। और इसके बावजूद जो आदमी पुलवामा हमला करवा के और आदमियों की बलि चढ़ा के और राजनीति करता है और फिर कहता है हमने सर्जिकल स्ट्राइक करवा दी, ठीक है, लोगों को दिखावा ढकोसलेबाजी करके राजनीति करते हैं। उनकी आंखों की पट्टी अब लोगों के सामने खुल चुकी है और लोग उनका हिसाब करेंगे। तो ये थे खैरमपुर गाँव के सरपंच मेरे साथ प्रदीप जी कुलडिया, इनका बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ में कुछ अन्य ग्रामीण जो है वो भी यहाँ से बैठे हैं, यहाँ उनकी भी कुछ राय जानना चाहेंगे। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम सर? डाबला जी खैर। राज डाबला। आप भी खैरमपुर गाँव से ही हैं? आप के क्या विचार है अब की बार किस प्रकार से चार के जयप्रकाश जी का एक तरफा माहौल है। जयप्रकाश जी एक तरफा माहौल है? जीत जाएँगे जयप्रकाश जी? बिल्कुल 2 लाख से 2 लाख से ऊपर। ऊपर। हरियाणा के अंदर पूरे में क्या माहौल क्या कुछ सुन रहे हैं आप?
सुन रहे हैं जी 9 सीटें आ जाएगी कांग्रेस की। कांग्रेस की 9 सीटें आ हम्म। जाएगी। आपके गांव में सरपंच साहब से की मैंने बाइट की, आपके गांव में क्या कुछ मतलब जो है विकास होना बाकी है, या क्या चाहते हैं, सरकार से नाराज जो है गांव क्यों है? अब तक तो कोई विकास नहीं हुआ। पीछे जो सरकार रही गांव में कोई नहीं खास? नहीं, कोई खास नहीं। चलो गांव की सड़कें दिखाएं आपको, दिखानी है, देखनी है आपको। ना जी, सड़कें तो देख रखी है बिल्कुल, आप खड्डे देखते खड्डे हैं, खड्डे आप खड्डे संतुष्ट है खड्डे, नहीं हाँ आप हाँ, सर? नहीं नहीं नहीं। तो कहीं ना कहीं जो बजट है हाँ हाँ, सरकार की तरफ से जो आना चाहिए वो आ नहीं वो रहा। आ नहीं रहा। चलो, इनके साथ साथ और अन्य साथी जो है उनसे भी हम राय जानना चाहेंगे। चलिए, ठीक है, जैसे जैसे नेक्स्ट हमें ग्रामीण मिलते जाएंगे उनकी भी जो है बाइट लेंगे। एक और भाई साहब है, दुकानदार है, उनके भी यहाँ पहुँच करके जरूर बाइट करेंगे। चलो आइए जी, वहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आप बाहर आ जाओ, रोक लेते एक मिनट यार। जुड़े हैं, दुकानदार भी हैं और ग्रामीण भी है। नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आपका भी मैं नया हरियाणा यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार। अब इलेक्शन 2024 चुनाव, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आप कैसा माहौल देख रहे हैं, क्या माहौल है गांव में? माहौल कांग्रेस का है। कांग्रेस का माहौल है, एक तरफा वोट मिल रहे हैं कांग्रेस को। जयप्रकाश जी जेपी और रणजीत सिंह चौटाला, दो जो है वो आमने सामने की ज़्यादा जबरदस्त लड़ाई है। मतलब इनमें से आप किसको अपना यहाँ के लिए बेस्ट मानते हैं? बस जकिन माना जी बीजेपी तो तंग आ रहे हैं, नशे चढ़ा रखे पानिया तो। गांव में आपके जैसे कि पीछे देखने को मिला, पूरा गांव जो है वो प्रभावित हो चुका था, चारों तरफ पानी, मैं लोगों तो की फसलें देखो खराब हुई, मैं लोगों को लगाइयो, कुछ। मतलब बरवाड़ा रैली है बस सुन ला रही हूँ। अच्छा, अभी आप जो कांग्रेस पार्टी की रैली चल रही है हाँ बरवाड़ा वो में, देखने लग रहे हैं, देखो। वो सुन रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस अध्यक्ष जी बोल रहे हैं।